चोरी के बैंगन। एक बार महाराज ने सभी दरबारियों को दावत दी, जिसमें बैंगन की सब्जी भी परोसी गई। दरअसल वो महाराज के निजी बाग के खास किस्म के बैंगनों से बनाई गई थी। तेनालीराम घर पर पत्नी के साथ उन बैंगनों की प्रशंसा करने लगे। अरे भाई वाह, बैंगन बड़े स्वादिष्ट थे दावत में। मजा आ गया। ऐसे स्वादिष्ट बैंगन कम से कम एक बार तो हमें भी खिलाओ। ना बाबा ना, महाराज अपने निजी बगीचे के बारे में बड़े सावधान रहते हैं। वहाँ चोरी करने वालों को सजा मिलती है। मैं बैंगन चोरी नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। कम से कम एक बार तो मेरी इच्छा पूरी कर दो ना। आखिर तेनालीराम को पत्नी के आगे झुकना ही पड़ा। एक रात वे चुपके से बाग में गए और 7-8 बैंगन तोड़ कर ले आए। पत्नी ने बड़े जतन से उन्हें बनाया। खाते समय चटखारे लेते हुए वो बोली, वाह 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 वाह, क्या स्वादिष्ट बैंगन है। सचमुच मैंने इतने अच्छे बैंगन कभी नहीं खाए। अपने बेटे को भी चखा देते हैं। नहीं, ऐसा मत कर देना। अभी बच्चा छोटा है। अचानक कभी मुंह से बात निकल गई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कुछ देर तक तेनालीराम सोचते रहे। फिर पानी से भरी बाल्टी लेकर छत पर गए। वहाँ उनका बेटा सो रहा था। उन्होंने बाल्टी का सारा पानी उस पर डाल दिया और बोले, बेटा, वर्षा हो रही है, चलो अंदर चलो। अगले दिन बैंगनों की चोरी का पता चल गया और सारे राज्य में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री को तेनालीराम पर शक था। उसने राजा को बताया तो वे बोले, तेनाली बहुत चतुर है। वो कोई न कोई उपाय करके बच ही जाएगा। उसके पुत्र को बुलाया जाए। कल रात तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वाद थी। अवश्य ही इसने कोई सपना देखा होगा। मैं अभी मामला साफ किए देता हूँ। बेटा, रात को मौसम कैसा था? कल रात तो बारिश हुई थी। मेरे तो सारे कपड़े भीग गए थे। परंतु महाराज, कल तो मौसम साफ था और एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। ये यूं ही काल्पनिक बातें कर रहा है। ऐसे ही बैंगन खाने की बात भी काल्पनिक है महाराज। वाह तेनाली, आज तुम अपनी बुद्धि से फिर जीत गए। भगवान का संदेश। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के मन में इच्छा हुई कि एक विशाल मंदिर बनवाया जाए। इसके लिए उपयुक्त भूखंड देखकर अपने मंत्री को उस स्थान की सफाई का आदेश दिया। मंत्री ने कार्य आरंभ करवा दिया। सफाई के समय वहां से भगवान शिव की सोने की एक मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया। सोने की मूर्ति? यहाँ की बात महाराज को कोई नहीं बताएगा। वैसे भी मैं एक मंत्री हूँ और किसी मजदूर में इतना साहस नहीं कि मेरे विरुद्ध बोले। क्यों ना इस मूर्ति को अपने घर में छुपा दूं? परंतु उसे मालूम नहीं था कि वहां खुदाई करने वाले मजदूरों में तेनालीराम के आदमी भी थे। उन्होंने इस बात की सूचना तुरंत तेनालीराम को दे दी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भव्य मंदिर तैयार हो गया और उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन दरबार में एक सन्यासी का आना हुआ। साधु जी, आप तो जानते ही हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। आप कृपया बताएं कि भगवान की मूर्ति कैसी बनवाई जाए। राजन, मैं आपकी चिंता दूर करने ही आया हूँ। मुझे भगवान का आदेश हुआ है, वही संदेश आपके लिए लाया हूँ। भगवान का संदेश? शीघ्र बताएं ऋषिवर, क्या संदेश भेजा है भगवान ने? राजन, मंदिर के लिए स्वयं भगवान शिव ने अपनी स्वर्ण मूर्ति बनवाकर मंत्री जी के घर पर रखवा दी है। उसे वहां से उठवाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। क्यों मंत्री जी,
क्या ये सत्य है? जी जी सत्य है। मैं आपको बताना ही चाहता था कि मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई थी। राजा ने सन्यासी को देखा तो उनकी दाढ़ी हटी हुई दिखी। आप सन्यासी जी की दाढ़ी हटाइए। अरे ये तो तेनालीराम जी है। आप कपड़े तो वही पहने हैं जो आप पहनते हैं, परंतु दाढ़ी उतारना भूल गए। सभी लोग हंस पड़े। राजा ने घोषणा की कि अब मूर्ति स्थापना का कार्य तेनालीराम की देखरेख में होगा। बात कहने का ढंग। एक रात महाराज कृष्णदेव राय ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं और मुंह में केवल एक ही दांत बचा है। सुबह होते ही महाराज ने एक मशहूर ज्योतिषी को महल में बुलाया और अपना सपना बताया। ज्योतिषाचार्य, इस सपने का अर्थ बताएं। महाराज, आपका सपना अच्छा नहीं है। सपने का जो भी अर्थ हो साफ साफ कहो, कोई भी बात छिपाना मत। महाराज, इसका अर्थ है कि आपके सभी सगे संबंधी आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे और आप अंत में अकेले रह जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मूर्ख हो। निकल जाओ मेरे महल से। किसी दूसरे ज्योतिषी को ढूंढ कर लाएं। कुछ समय बाद ही एक दूसरा ज्योतिषी आया। दरअसल वो तेनाली का भेजा हुआ था। तेनाली ने उसे समझा दिया था कि वो अपनी बात किस ढंग से कही। उस ज्योतिषी ने महाराज से उनका सपना पूछा। थोड़ी देर तक वो ज्योतिषी सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, आपका सपना तो बहुत अच्छा है। आपकी आयु आपके सभी सगे संबंधियों की अपेक्षा लंबी है। बहुत समय तक आप सुख से राज्य करेंगे। बहुत बढ़िया, हम तुम्हें बहुत सा पुरस्कार देंगे। महाराज, तेनाली जी की सहायता से एक ही बात को दूसरे ढंग से कहने पर ही आप मुझ पर प्रसन्न हुए। दरअसल किसी को भी कड़वा सच सुनना अच्छा नहीं लगता, किंतु समझदारी इसी में है कि सच्ची बात भी कही जाए और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। तेनाली, तुम्हारा तो जवाब नहीं।